हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, प्रेज द लॉर्ड, नमो बुद्धाय, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में बात करते हैं, क्या हमारा भाग्य तय होता है या हम इसे बदल सकते हैं। जब कभी जीवन में हमारे सामने कठिनाई आती है, बहुत चैलेंज आते हैं, तो हमको लगता है कि ये हमारे कहीं पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और ये भी ख्याल आता है कि क्या हम कुछ ऐसा करके अपने उन पुराने विकर्मों के परिणामों से अपने वर्तमान को बचा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमको गहराई से समझने की आवश्यकता है। सभी मनुष्य ने अपने अलग अलग जन्मों में कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक कर्म किए होते हैं, पर किसी किसी इंसान के बहुत ज़्यादा ही नकारात्मक कर्म होते हैं और किसी किसी इंसान के बहुत कम नकारात्मक कर्म होते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमको हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। भगवान हमारा भाग्य बनाते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार परमात्मा हमारे जीवन में परिस्थितियों का चयन नहीं करते हैं। हमारे जीवन में परिस्थितियों का चयन हमारे कर्मों के आधार पर होता है। हमारे पिछले जन्म में जैसे हमारे कर्म किए होते हैं, वैसे हमको परिस्थितियाँ मिलती हैं वर्तमान में। पर अगर हम अपने वर्तमान में अपना बुद्धि योग, अपना ध्यान ईश्वर से लगा के रखें, तो उन कठिन परिस्थितियों में, उन नकारात्मक परिस्थितियों में ईश्वर हमारा साथ बेशक देते हैं। इसलिए आज मनुष्य को अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से जोड़ने के बाद हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। अच्छे विचार उत्पन्न होने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं, और हमारे कर्म अच्छे होने से हमारा अच्छा ही भाग्य बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार वर्तमान में अपने भाग्य को बदलने के लिए 3 तरीके हैं। नंबर 1 योग, नंबर 2 सकारात्मक कर्म करना, नंबर 3 अपनी आत्मा को 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त करना। नंबर 1 योग। जब हम अपनी इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, योग लगाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो हमारी आत्मा पवित्र होती है और हमारे पिछले जन्म के जो नकारात्मक कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे अंदर जितनी बीमारियाँ होती हैं, वो सब भी नष्ट हो जाती हैं। नंबर 2 सकारात्मक कर्म करें। हमेशा सकारात्मक कर्म करना चाहिए, ताकि जो हमारी आत्मा है उसके 7 गुण को हम बढ़ा सकें और ज़्यादा। हमारी आत्मा के 7 गुण होते हैं: खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, शांति और ज्ञान। नंबर 3 विकारों से मुक्त होना। अपनी आत्मा को, अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्मों को विकारों से मुक्त करना। इन 3 तरीकों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इन 3 तरीकों से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, विकार मुक्त हो जाती है। हमारे जीवन की नकारात्मक परिस्थितियाँ सकारात्मक परिस्थितियों में बदल जाती हैं। हमारे इस शरीर में आत्मा की बहुत बड़ी भूमिका है। आत्मा एटर्नल है, अजर अमर है, अविनाशी है। आत्मा में ही हमारे सारे कर्म रिकॉर्ड हो जाते हैं, और ये रिकॉर्डिंग फिर जब हम अगला कोई शरीर धारण करते हैं, वहाँ पर रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है, जिस भी शरीर को हम धारण करते हैं मरने के बाद। और फिर सेम रिकॉर्डिंग प्ले होकर वो परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी परिस्थितियाँ आएंगी, बुरे कर्म किए होंगे तो नकारात्मक परिस्थितियाँ सामने आती हैं। फिर भी हमारे पास ऑप्शन रहता है कि ईश्वर को, भगवान को, गॉड को याद करते हुए, सुमिरन करते हुए, एक कर्मयोगी जीवन व्यतीत करते हुए हम अपने पुराने विकर्म, पाप और सभी बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं।